नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी रात को तारों को देखकर सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या किसी ने इसे बनाया? आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे और आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है। Universe and its components have always been surprising for man. Man has always asked such questions. How did universe came into being? How old is it? How is it so as we see it? From time to time, different people have given different opinions. ब्रह्मांड और उसके तत्व मनुष्य को सदैव हैरान करते रहे हैं। मनुष्य सदैव ऐसे प्रश्न पूछता रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कितना पुराना है, वह वैसा ही क्यों है जैसा हम इसे देखते हैं। समय समय पर विभिन्न लोग इस बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत करते रहे हैं। बोसांगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका थॉट दैट यूनिवर्स केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ गॉड बुम्बा। Mayan people thought that it came into being as a result of God's error and trying making man। मध्य अफ्रीका के बोसोंगो लोगों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म बुम्बा नामक भगवान के कारण हुआ। माया सभ्यता के लोग सोचते थे कि वह भगवान के मानव को बनाने के प्रयास की गलतियों और सुधार का परिणाम है। The Old Testament says that God created the universe in 6 days. According to one opinion, it was created on 27th October 4004 BC. Old Testament कहता है कि भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण 6 दिनों की अवधि में किया। एक अन्य विचार के अनुसार भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण 27 अक्टूबर 4004 BC को किया। Early scientists considered the universe as a flat and static being. In 1929, Edwin Hubble, with the help of his 100-inch telescope, gave the latest theory. By analyzing the spectrum of light emitted by the cosmic objects, he declared that they were moving away from us. आरंभिक वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड को एक सपाट और स्थिर संरचना माना जाता था। सन 1920 में एडविन हब्बल ने अपने 100 इंच वाले दूरबीन की सहायता से एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रह्मांडीय तत्वों से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरणों का अध्ययन करके उसने यह घोषणा की कि ब्रह्मांडीय तत्व धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे हैं। द फर्दर दे गो द स्पाइडर दे बिकम, ही सेड दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली, यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन द पास्ट। The matter and energy in the universe must have been concentrated in a very thin region earlier. जैसे जैसे ये अधिक दूर होते जाते हैं उनकी गति बढ़ती जाती है। उसने कहा कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत छोटा रहा होगा। इसके पदार्थ और ऊर्जा बहुत संकुचित क्षेत्र में समाये हुए होंगे। They would have been of unimaginable density and temperature. The present form of the universe is thought to be the result of a very big cosmic transformation. This is what we know as Big Bang Theory. यह सब इतने सूक्ष्म और उच्च ताप वाले रहे होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना के रूप में माना जाता है। यह वही घटना है जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत के रूप में जानते हैं। आइए मैं आपको इस लेसन को और आसान शब्दों में समझा देती हूँ। हजारों साल पहले जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कहानियाँ बनाई। इमेजिन करो सेंट्रल अफ्रीका के बोसांगो लोगों को। उन्होंने सोचा कि यूनिवर्स को एक देवता बुम्बा ने एक अजीब तरीके से बनाया। जैसा उसने हर चीज़ को बाहर निकाला, सोचो कितनी इमेजिनेटिव सोच थी। और सिर्फ यही नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट में भी यूनिवर्स की शुरुआत की कहानी है, जहाँ कहा गया है कि भगवान ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। हर कल्चर, हर सभ्यता ने अपने तरीके से इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढा, हम यहाँ कैसे आए। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने टेलीस्कोप बनाया, उनकी सोच बदली। एक समय था जब लोग मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, मतलब ना ये बदल रहा है और ना ही एक्सपेंड हो रहा है, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर आया एक ऐसा इंसान जिसके एक ही ऑब्जर्वेशन ने पूरे यूनिवर्स को देखने का तरीका बदल दिया। नाम था उनका एडविन हब्बल।
1920 में हबल ने अपने पावरफुल टेलीस्कोप से जब आसमान देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इमेजिन करो जैसे बैलून फूलने पर उसका डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी गैलेक्सीज दूर जा रही थी। एडविन हबल की इस डिस्कवरी का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है बल्कि एक्सपैंड हो रहा है, और अगर ये एक्सपैंड हो रहा है तो पीछे जाने पर ये कभी बहुत छोटा रहा होगा, बहुत बहुत छोटा, इतना छोटा कि एक पॉइंट में समाया हुआ। यहीं से जन्म हुआ एक रिवोल्यूशन थ्योरी का, द बिग बैंग थ्योरी। सोचो पूरा यूनिवर्स, हमारे सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, सब कुछ एक टीनी अनबिलीवेबली हॉट और डेंस पॉइंट से शुरू हुआ और फिर एक धमाकेदार इवेंट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि चूजिंग अवर यूनिवर्स का क्या मतलब है? क्या हम सच में अपना यूनिवर्स चूज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हम फिजिकल यूनिवर्स चूज नहीं करते, लेकिन हम चूज करते हैं कि हम यूनिवर्स को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो आप कौन सा यूनिवर्स चूज करते हैं? एक जो कहानियों से बना है या एक जो साइंस से भरा हुआ है? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।